सहारनपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब हमें इस जन्म में पूरा करना है, जबकि कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद होता है, तो हमारे कर्मों का हिसाब होता कैसे? नहीं, एक ही जन्म में पूरा करता है तो भजनानंदी करता है। जो खूब भजन करके भगवान का, उसका हिसाब पूरा होता है, सबका थोड़ी हो जाता है। ये तो बहुत हजारों करोड़ों लाखों जन्मों का संचित कर्म है, उससे कुछ कर्म निकाल लिए गए, पाप और पुण्य, उससे शरीर की रचना हो गई। वो जो स्टॉक जमा हुआ है वो, और इस जन्म में जो नए कर्म हो रहे हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं, वो इन दोनों को जो निष्प्रभावित कर दे और प्रारब्ध जिससे शरीर रचना हुई उनको भोग ले, वो इसी जन्म में हिसाब किताब बराबर करके मुक्त हो जाता है। समझ रहे हो? और नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे पूरे कर्मों का हिसाब किताब तो फिर न्यायालय में होता है और लाठी फ्री में चलती है, नहीं? जैसे चोरी किए, गंदी बात किए तो थप्पड़े आ गए, डंडा चला, ये तो फ्री में है। पुलिस पकड़ी और तुम्हारी जो 10-5 लाठी और डंडा पिटाई कुटाई हुई, ये तो फ्री की है। जब आप जज के सामने जाएंगे तो जिस घटना जिस केस में आप गए उसका फिर वहां होगा। क्या होता है? सजा भी होती है, जुर्माना भी होता है। बोले 10 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना होता है ना। तो ये जुर्माना समझ लो जो जन्म होकर के भोग मिल रहा है, और सजा तो नरक में मिलती है, पूरी सजा तो नरक में मिलती है। उससे बचा हुआ जुर्माना कुछ थोड़ा बड़ा वो यहाँ मिलता है। असली सजा जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं, वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है भागवत के 5वें स्कंद में, पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। देखो एक नरक भोगा इसी जन्म में, माँ के गर्भ में भोगा ना, मलाशय जिसे कहा गया है, और मूत्राशय बीच में बालक होता है। 9 महीने इसमें रहे माता के, याद नहीं किसी को, रहे तो सब है, ले रहे। कितना कष्ट होगा। थोड़ी देर आसो पास रजाई बंद करके और फिर कोई गंदगी वाली जगह में हमको बंद करके रजाई ऊपर से करके, कैसा लगेगा? प्राण फड़फड़ा उठेंगे। तो ऊपर से झिल्ली लगी हुई, नीचे लिबलिबा पदार्थ भरा हुआ है, और उसमें हम कीड़े की तरह माता के उस गर्भ में 9 महीने रहे। अब बताओ, है ना नरक? ऐसे ही हमको भयानक भयानक पीड़ाएं नरक में भोगनी पड़ती यदि अपने कर्म का हिसाब ना कर लें। ये जन्म में हिसाब कर सकते हो, भजन करके, दूसरों की सेवा करके, तप के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सारे कर्मों को भस्म करके हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, भोग के नहीं। इतना स्टॉक जमा है कि हम भोग के नहीं कर सकते। सोचो भीष्म जैसे महापुरुष जब बाण की सैया में 6 महीने, तब भगवान से कहते मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। कहा पूर्व जन्म में? तो बोले प्रभु इतने जन्म तक तो मैं देख रहा हूं कोई पाप। बोले और आगे बढ़ो। मतलब हमारा हजारों जन्मों करोड़ों जन्मों का हिसाब जमा है। कपड़े बदलने से पहचान थोड़ी बदल जाएगी। हम वही हैं, कपड़े बदलते गए, स्त्री के पुरुष के न जाने कौन कौन सी योनियों के कपड़े बदल गए। समझ रहे हो ना? इसलिए भोगना अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभा। खूब नाम जप करो, कोई पाप आचरण ना करो, तो जो दुख सुख आवे उसे सह लो, तो तुम्हारा नाम जब पूर्व के पापों को नष्ट कर देगा, आगे आने वाले पापों को नष्ट कर देगा, बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा। लेकिन जो नहीं समझ पाते, तो जहां भजन शुरू किए पूर्व का पाप का दुख आ गया, बोले भजन का फल दुख मिला, भक्ति हमको फलती नहीं हो, भजन छोड़ दिया। इसलिए बहुत होश में चलना चाहिए। समझ पा रहे हो बच्चा? नरेश जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परमात्मा प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति या योग, इन तीनों में से क्या श्रेष्ठ? अपने को देखना चाहिए। यदि 3 घंटे पद्मासन और सिद्धासन, किसका प्रश्न है? 3 घंटे पद्मासन और सिद्धासन में बिना हिले बैठने की सामर्थ्य हो तो योग मार्ग की तरफ कदम रखना चाहिए। अखंड ब्रह्मचर्य रखने की क्षमता हो तो योग मार्ग में कदम रखना चाहिए। मन और बुद्धि को जबरदस्ती बलात् एक केंद्र में लगाने की क्षमता हो तो योग मार्ग में कदम रखना चाहिए। और संपूर्ण संसार से वैराग्य, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों लोक और तीनों देहों से राग रहित होकर सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित होने के लिए ज्ञान मार्ग का वही आश्रय ले जिसकी बुद्धि बहुत प्रवीण है और भोगों में किंचन मात्र भी राग नहीं तो ढकोसला रहेगा, दम्भ रहेगा, पाखंड रहेगा, ज्ञान की बातें करेगा, आगे नहीं बढ़। भक्ति मार्ग का वही अधिकारी है जिसको ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ भगवान का है,
मैं भी भगवान का हूँ, मेरे में किंचन मात्र सामर्थ्य नहीं कि मैं विषयों का त्याग कर सकूं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद, प्रभु आप संभाल लेना। वो भक्ति मार्ग का, क्योंकि सरस हृदय दैन्य भाव बहुत जल्दी बेड़ा पार हो जाता है। भक्ति में बहुत जल्दी बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि ज्ञान में गिरने में देर नहीं लगेगी, पकड़ने वाला कोई है नहीं। और भक्ति में पहले ही हमने स्वीकार कर लिया कि मैं नीच अधम किसी योग्य नहीं हूँ, आपके चरणों के आश्रित हूँ, और आपका प्यार दुलार ही हमें पार कर सकता है। तो उसमें कोई अहम नहीं रहता और भगवान का भरोसा रहता है। तो भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान का दुलार मिलता है जो असीम है, और भगवान का वो सुख मिलता है जो ब्रह्म बोध को भी नहीं प्राप्त होता। क्योंकि ब्रह्म बोध संपन्न जनक जी जब राम जी को देखते हैं तो कहते हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवश ब्रह्म सुखें मन त्यागा। मन हमारा ऐसे आनंद से आह्लादित हो जाता है कि मोक्ष सुख भी कड़वा लगने लगता है। भक्तों को जो सुख मिलता है उसमें मोक्ष सुख भी पी, जहाँ अपनी प्यारी जो और प्यारे जो मुस्कुरा करके करुणा करते हुए देख रहे हैं, उसके आगे करोड़ों मोक्ष सुख बलिहार है। तो हृदय जब द्रवित हो और अपने में असमर्थता का अनुभव हो तो भक्ति मार्ग में चले, और जिसकी बुद्धि बहुत प्रवीण हो और जितेंद्रीय हो और विषयों से किंचन मात्र राग न हो, वो ज्ञान मार्ग में चले। और जो यौगिक क्रियाओं में समर्थ हो वो योग मार्ग में चले, नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसलिए हमें तो यही लगा कि अगर भक्ति से चले तो ज्ञान और योग सब कुछ पूरा हो जाता है, इसी में सब पूरा हो जाता है। और सबसे बढ़िया इसमें बात रहती कि भरोसा भगवान का रहता है। अगर हम गिरे भी तो हमें गिरने नहीं देते, अगर गिर भी जाएं तो उनकी गोद में रहते हैं। नामे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो हमें तो ऐसा पूरे जीवन की बात यही लगी कि प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हुए उन्हें पुकारा जाए, इससे बढ़कर कोई योग नहीं, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। और इससे सब ज्ञान हो जाता है, सब कुंडलनी जागृत हो जाती है, सठ चक्रों का भेदन हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा। जो अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में कोश है, इन कोशों का बाद हो जाता है। जो ज्ञान से किया जाता है वो भक्ति में इतना चित्त उदास हो जाता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सब अपने आप छूटता चला जाता है अंदर से राग। एकमात्र ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रहे एक रहे नंदलाल। बस एक आराध्य देव जिधर देखता है वो अपना प्यारे को देखता है। बड़ा सरस मार्ग है। तो हमें लगता है भक्ति मार्ग से हम ज्ञान और वैराग्य की स्थितियां स्वाभाविक प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति के पुत्र ही तो हैं ज्ञान वैराग्य, अपने आप प्राप्त हो जाता है। और ये कलिकाल है, इसमें शुद्ध ज्ञानी गुरु मिलना, ब्रह्मबोध संपन्न और स्वयं को उस मार्ग में चलने की योग्यता होना बड़ा कठिन है। छोटे मोटे व्यसन नहीं छोड़ पा रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान की बात करते तो मुझे लगता है धोखा अपने साथ कर रहे हैं। नहीं, अपने साथ कर, अपनी इंद्रियों के क्षुद्र विषयों पर हम शासन नहीं कर पा रहे और हम अपने को ब्रह्म मान रहे हैं, तो फिर भक्ति से भी वंचित हुए, भगवान के भजन से भी। तो जी, काल का तमाचा तुम्हारे ज्ञान को एक क्षण में नष्ट कर देगा। अगर बोध नहीं हुआ तो शास्त्र ज्ञानी बहुत से नहीं तरता है, जो ज्ञान हुआ है उसको अपने जीवन के आचरण में उतार कर जितेंद्रिय होकर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त होता है जो जितेंद्रिय हो गया। और जितेंद्रिय होना कितना कठिन है देख लो। और अजितेंद्रिय पुरुष को भी भगवत प्राप्ति हो जाती है जो भगवान के भरोसे होता है। जितना कठिन है भगवान की शरण में है तो फिर भगवान बस वैसे श्री कृष्ण चंद्र जो खोल के कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंते, पर पकड़ नहीं पाता जीव। वो खुला कह रहे हैं कि ये मेरी त्रिगुण माया इतनी बलवती है कि इससे पार होना बहुत कठिन है। अगर पार होना चाहते तो मेरी शरण में आ जाओ, पार हो जाओगे। वो खुला कह, मामे ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंते जी। आनंद जैन जी बठिंडा से। राधे राधे जी महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर सकता है? क्या भजन के प्रभाव से उसको खत्म किया जा देखो, हमारी जो मान्यता है बच्चा कि जब हमारे कर्म बिगड़ते हैं तो कोई जादू टोना करे या ना करे, हम वैसे परेशान रहते हैं। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो किसी न किसी तरह से जाको विधना दारुण दुख दीन ताकि मत पहले हरिलीन, समझ रहे हो ना बच्चा? हमें जब दुख भोगना होता है तो हमारी बुद्धि हमें धोखा दे देती है। हमें लगता है कि किसी ने हमें कुछ कर दिया है और कहीं इसका सपोर्ट देने वाला कोई मिल जाए
कि अरे उसने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, जादू टोना कर दिया, बस जान लो फिर परेशान हो, फिर परेशानी हो जाएगी। हम तुम्हें शास्त्र की बात बता रहे हैं, को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब जैसे हमारे पाप कर्म हैं, अब कोई जीवात्मा हमको दंड देना चाहता है, अब वो भूत योनि का हो गया है, अब संयोग बनेगा और वो हमको दंड देगा, क्योंकि हमारे कर्म, और बिना झाड़ फूंक के अगर हमारा कर्म हट गया भोग का, वो अपने आप हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही रोग आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से घटना हो जाती है, हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मनी का मतलब नहीं है, और जरा सा ऐसी घटना घटी, वो मार पिटाई, दुश्मनी, और भारी दुश्मनी बन गई, कर्म। भूत का ऊपर आवेश आ जाना, या शरीर में रोग आ जाना, या कोई एक्सीडेंट घटना होकर शरीर का अंग भंग हो जाना, या किसी व्यक्ति से अचानक द्वेष हो जाना, ये और कोई नहीं है, ये हमारा कर्म है। अगर हम कर्म संभाल लें तो सब ठीक हो जाए। तुम तो बच्चा घर में रहते होगे, हम इस स्मशान में रहे गंगा किनारे, और जवान बचपन से 13 वर्ष से घूमते, हमको कभी हमारे दिमाग में ना भूत चढ़ा और ना कभी कोई तंत्र मंत्र चढ़ा। खूब इस स्मशान में ऐसे कुत्ते लाश नोच का गांव में संस्कार कम करते, गंगा में प्रवाहित कर देते थे। अब तो नियम भी लग गए हैं कि आप ऐसे नहीं प्रवाहित कर सकते, पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, 40-45 वर्ष पहले ऐसे फेंक दिए जाते, तो कुत्ते घसीट लाते थे, नोच रहे, तो गंगा किनारे ही रहते थे हम। वो सब दृश्य कहीं कुछ नहीं बच्चा, अपना कर्म खराब है तो हर जगह कदम कदम पे परेशानी, और अपना कर्म अच्छा है तो इस स्मशान में भी कहीं कोई भूत नहीं मिला, समझो, इस स्मशान में भी गंगा किनारे रहने पर कोई भूत नहीं रहा। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। और वैसे भी हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। हाँ, जिस समय भगवान के महाभागवत से हनुमान जी का स्मरण कर, भूत पिशाच निकट नहीं आए। हम जब बचपन में थे तो जिस एक घर में जाना होता था तो एक गली थी अंधेरी, दो होते हैं किसानों के यहाँ गाँव में, दो होते हैं, एक जहाँ जानवर और बैठक होती है, और एक होता है घर जहाँ घर परिवार बहुएं रहती है, तो थोड़ा अंतराय होता है। तो वहां से जब जाओ तो अंधेरे गली थी, तो जैसे माता जी कहते बहुत डर लगता है, तो कहते थे हनुमान जी जपो। तो ऐसे आस पास देखो अंधेरे में, बिजली तो गांव में होती नहीं थी, तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, वो तीव्र गति से भाग गए और अपने घर में गए जय हनुमान। और ये पक्का विश्वास था कि जय हनुमान कहेंगे तो भूत छुएगा नहीं, क्योंकि अम्मा ने बताया है कि जय हनुमान कहने से संस्कार बचपन से पढ़ते हैं। माँ ने भक्ति के संस्कार, भगवान के संस्कार डाल दिए। तो बच्चा निर्भय रहो, नाम जप करो, और जो कोई मानसिक या शारीरिक भूतावेश या किसी भी तरह का कोई भी दुख है, वो हमारा कर्म है। ऐसे पूरे संसार में भूत है, किसी के नहीं चिपट जाएंगे, उसी के चिपटेंगे जिसका संस्कार है, जिसको भोग भोगना है। अब वैसे फिर वो कष्ट भोगता है जीव। तो इसलिए मुझे लगता है अगर नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, तो कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत नहीं सता सकता है। हम खूब बचपन से घूमे, किसी का साथ नहीं रहा, कभी कोई सताया नहीं। तो हमें लगता है बच्चा कोई भी दुख परास्त नहीं कर सकता है, भगवान का भरोसा हो और भगवान का चिंतन हो। चिंतन भगवान का हो तो कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। और भगवान का चिंतन न हो, शरीर स्वस्थ है, सब व्यवस्था है, फिर भी जलोगे, कामनाएं जलाएंगी, आपका गलत चिंतन आपको जलाएगा, पड़ोसी जला देगा, कोई द्वेष वो आपके चिंतन में आके आपको क्लेश देता रहे, और भारी कष्ट है। और भगवान आनंद सिंधु का चिंतन है, तो देखो आप लोग भी सुनने आते हो, क्या आनंद की बात सुनने आते हो, आनंद का क्या महिमा ये देखने आते हो। साधु महात्माओं को क्यों देखते हैं? ये भगवान के भक्त है, आनंद सिंधु के भक्त है, देखते हैं भक्ति का क्या स्वरूप है। एक अलौकिक शांति मिलती है। देखो आप लोग यहाँ बैठे हो, एक अजीब शांति, एक अलौकिक शांति जो किसी भी तरह से अन्य उपायों से नहीं हो सकती, वो यहाँ बैठने मात्र से आपको मिलेगी, क्योंकि भगवान का धाम है। भगवान की भक्त जैसे भी हैं भगवान के ही है ना, तो उसका प्रभाव होता है, जो परिवर्तन होता है ना लोगों के दिमाग का। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये भगवान के प्रभाव से होता है, क्योंकि हर समय भगवान के जैसे चिंतन हो रहा है। अब जो बोल रहे हैं तो भगवान की बातें बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो जाकर अपना प्रभाव डालती है। और अगर हम भगवान के भजन में न हो तो चाहे जितनी बातें बोले आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तभी पड़ता है जब खुद हो। तो इसलिए बच्चा नाम जप करो। भगवान के कुछ स्तोत्र है, हमें पक्का विश्वास है भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते,
वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। क्या जाता है, 20 मिनट उठाओ मंजीरा और जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन, जो नाम प्रिय लगे, राधा 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 राधा। विशेष विशेष ध्वनियों में संत जन गाते कि संसारी पुरुषों को दुनिया पसंद है तो उसी ध्वनि में गाओ राधा राधा राधा। गाड़ी में लगा लिया और राधा राधा, संगीत और ध्वनि से ज्यादा मन आकर्षित होता है, तो उसको सुनते हैं हम। जब राधा नाम कीर्तन करते हैं तो परम मंगल हो जाता है। ये विश्वास मान लीजिए बच्चा, जिस घर में नाम जप होता है, ठाकुर जी का चरणामृत उतरता है, उनको स्नान होता है, भोग, वह ऐसा जो विघ्न डालने वाले विनायक हैं ये प्रवेश नहीं दे पा सकते। दैवी शक्तियां वहां रक्षा करती है। कभी आप अपने घर में नाम कीर्तन कीजिए, कभी किसी संत का चरणामृत मिल जाए तो अपने घर में छिड़क दीजिए, देखो उसका प्रभाव क्या होता है। भूत प्रेतों के ऊपर चढ़ते नहीं, जो भूत प्रेत स्वभाव वाले होते ना वो अपने साथी के ऊपर चढ़ते, वो मरा हुआ भूत वाला है और ये जिंदा भूत है। अब मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बेविचार भूत नहीं और क्या है। अब मरेंगे तो भूत बनेंगे, तो जिंदा भूत है। अब उन्हीं के ऊपर चढ़ते हैं आकर के, कर्म बिगड़ जाता है तो वो चढ़ नहीं। हमें कोई बताओ किसी संत के ऊपर भूत चढ़े हो, किसी भक्त के ऊपर कभी भूत चढ़े हो, हमें कोई उदाहरण दो कि उन भक्त के ऊपर भूत चढ़ गए। हाँ, अगर मिलेंगे भी तो मंगल करेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के पार जाते थे गंगा के शौच, तो जो शौच का पानी बचता तो ऐसे सहज एक पेड़ था उसमें डाल देते, उसमें रहता था भूत। अब वो अपवित्र पानी पीता है तो शौच का अपवित्र पानी पीता। ये कई दिन घटना हुई तो वो प्रेत खड़ा हो गया हाथ जोड़ के और कहा आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा आपको। बोले हमने तो आपको पुकारा नहीं, कोई सेवा नहीं की। बोले बहुत बड़ी सेवा बन गई, जो आपके कमंडल में पानी बचता था ना, फेंक देते थे ना, वही हम पी लेते थे, अब हमको देना चाहते थे। बोले क्या दे सकते हो, हमें तो सिया राम जी के दर्शन चाहिए। बोले इतनी सामर्थ्य में नहीं, उपाय बता देंगे, हो जाएंगे पक्का दर्शन। बोले क्या, बोले जब राम कथा कहते हो तो उस समय हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, उनके पैर पकड़ लेना, वो तुम्हें दर्शन करा देंगे। बोले हम पहचान कैसे पाएंगे कि हनुमान जी आते। तो बोले सबसे पहले कथा में आके बैठ जाते हैं और मलिन भेष है और बूढ़े स्वरूप में आते हैं और सबसे पीछे कथा में प्रणाम करके जाते हैं। जो ऐसा करे वो हनुमान जी होंगे। अब तुलसीदास जी जब भगवान की चर्चा शुरू देखा कि शुरू होने के पहले एक वयोवृद्ध विशाल काय आकर चुपचाप बैठ गए से, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। अशुभ प्रवाह करते हुए भगवान की चर्चा सुनते। और जब कथा संपन्न हुई सब चले गए, तब वहां के ऐसे रज लेके ऐसे लगाया कि भक्त चरण रज है, सोई गोस्वामी जी दौड़ पड़े, सोई भागे हनुमान जी। तो तुलसी घाट से काफी दूर है संकट मोचन हनुमान जी, वही संकट मोचन हनुमान जी। तो काफी दूर में जाके चरणों के, तो हनुमान जी रुक गए। बोले क्या चाहते हो, तो कहा सिया राम जी के दर्शन। तो कहा यहां नहीं, चित्रकूट चलो। तब चित्रकूट हनुमान जी लिवा गए। फिर राजकुमार के रूप में जब राम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, चंदन, तो वो लीला। तो देखो प्रेत ने भगवत साक्षात्कार का विधान बना दिया। प्रेत ने भला मंगल किया, महामंगल कर दिया भगवान के दर्शन का, साक्षात्कार का। तो हमें नामदेव जी को एक बार प्रेत में भगवान विट्ठल के दर्शन हुए महाराष्ट्र में। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्त, उनको कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, और विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसे हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है नाम जपक से। ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। इसलिए खूब नाम जप करो। और ये जादू टोना और कोई काला जादू दुनिया के जो है ना, ये कुछ असर नहीं करेगा। भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन नहीं करोगे तो कोई जादू टोना करे चाहे न करे, वैसे दिमाग खराब है। जहां डिप्रेशन की दवा होती उनमें बैठो जाकर डॉक्टरों के पास, तो 50 लोग आते हैं। अब उनका दिमाग ही उनको परेशान किए, उनके कौन भूत चढ़ा हुआ है। अब निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच कर करके उनको परेशानी हो रही। हमें लगता है हम व्यर्थ का चिंतन न करके राम कृष्ण हरि जपे, राधा राधा जपे तो सर्व मंगल हो जाए। कोई ऐसा नहीं तंत्र मंत्र जादू टोना या हमें कोई परेशान किए, कोई नहीं। हमारा कर्म ही हमको परेशान किए। और दूसरा कोई अगर ऐसा होता
तो जितने तंत्र मंत्र वाले हैं सबको मार डाले, स्वयं राजा बन जाए, स्वयं सब विधान बन जाए। पर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, उतना ही कर सकते जिसका भोग आया है, और फिर मुठभेड़ हो गई तो फिर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें वो भोगना है, दुख भोगना है, अन्यथा नहीं।